तो गाइस पेड बैच में जो जुड़ने के लिए आप सभी को पहले तो प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है डियर गुरुजी ऑफिशियल। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है भाई डियर गुरुजी ऑफिशियल, आपको ये सर्च करना है। आपके सामने जो है ये वाला ऐप आ जाएगा, देख लीजिएगा डियर गुरुजी ऑफिशियल लिखा होगा, लाइव लर्न सोल्यूशन जो है लिखा होगा। ठीक है, इस पे जो लगभग जो है 4.5 का जो इस पे रेटिंग है। तो इसको आपको डाउनलोड करके ओपन करना है। अपनी आईडी वाईडी बना लेंगे। आईडी बनाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा और सबसे ऊपर दिख जाएगा डियर गुरुजी आर्यन सर न्यू बैच। आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए 499 अभी दिख रहा है, जो कि आपका 15 दिसंबर तक आपका ये वैलिड रहने वाला है। एंड आफ्टर दैट आपका जो है 999 हो जाएगा। तो आपको इस पेड बैच में जुड़ने के लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पे ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, पे ऑनलाइन पे क्लिक करिए। एंड आफ्टर दैट आप सभी को कुछ खास नहीं करना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यूपीआई कार्ड, गूगल पे, फ़ोन पे, जिसके थ्रू भी आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट करने के बाद आपका ये जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका पेड ये आपका जो है बैच है ओपन हो जाएगा। एंड इस पे जो क्लासेस आपकी 25 नवंबर से आपकी मिलनी शुरू हो जाएंगी। डेली बेसिस पर आपको क्लासेस मिलनी जो है, जितने भी क्लासेस है एक साथ आपको जो है देखने को 25 नवंबर से मिल जाएंगी। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए आज का आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिए और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका जवाब देते चलिएगा भाई, मुद्रास्फीति में कैसी स्थिति होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय, ये वाली स्थिति जो आपकी मुद्रास्फीति में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा जो है निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था। तो साथ ही याद रखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी द्वारा ये शुरू किया गया था, एक समाचार पत्र था और ये दक्षिण अफ्रीका में थे तब उन्होंने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। वर्ष 1965 ईस्वी में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था। 1665 माफ कीजिएगा, वर्ष 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य जो है आपका क्या था। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका जो दोस्तों आपका शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज होना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है बट परेशान मत होइए, सारे क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे। निम्नलिखित का मेल करते हुए चलना है। मोहनजोदड़ो, अगर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो से संबंध, यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो आपका हो जाएगा ग्रेट बात, बिल्कुल सही बात है, मोहनजोदड़ो ग्रेट बात। हड़प्पा की बात करते हैं भाई, हड़प्पा का स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट। कालीबंगन की अगर हम बात करें, देखिए कालीबंगन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कालीबंगन का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका हल के चित्र और यहाँ पर लोथल का पत्तन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोग ये जवाब दे रहे हैं, ठीक है, आप ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई साहब, एक मिनट हो जाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया कि रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो आपका लाल होता है। चलिए इसका जवाब देते चलिएगा, रक्त का रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण जो आपका लाल होता है। 5 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए 5 नंबर प्रश्न जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जवाब बिल्कुल करेक्ट आ रहा है भाई। रक्त का रंग जो है यहाँ पर अगर देखा जाए लाल होने का मेन रीजन होता है हीमोग्लोबिन। काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। किसी वनस्पति विज्ञान उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव जो है बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 6 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए आना शुरू हो गया है।
तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निषेचन। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं निषेचन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर अवतल लेंस जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किसकी गंध आती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किसकी गंध आती है। तो अगर हम बात करते हैं इन सब के बारे में, तो इसमें जो गंध आती है मिथाइल सेलिसिलेट। ठीक है, मिथाइल सेलिसिलेट की जो गंध आती है। तो इतने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो हाइड्रोकार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर सही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, वायु प्रदूषक नहीं होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग लॉफिंग गैस के भी नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, इसका जवाब देते हुए चलेगा। सफ़ेद हाथियों का देश जो है किसको कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, सफ़ेद हाथियों का देश दोस्तों थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, थाईलैंड। जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, थाईलैंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपका कौन सा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो आपका बरगद है। बहुत कम लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों आपका बरगद है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस खेल को रियो ओलंपिक में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल किया गया। बताइए सही, किस खेल को रियो ओलंपिक में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद जो है शामिल किया गया। आप लोग इतने ज़्यादा मतलब कह सकते हैं, आप लोग जो जुड़े हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें से भी काफ़ी लोग जो भी मेरे टेलीग्राम पर मैसेज करने के बाद जुड़े हैं, सब लोग से बस एक छोटी सी बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो एटलीस्ट पंक्चुअल होना सीख लीजिए। ठीक है, एटलीस्ट टाइम आपको अगर बताया गया इस टाइम पे मेरी क्लासेस चलती हैं तो टाइम पे आने का प्रयास करना सीख लो। लेकिन नहीं, आप लोग को टाइम पे नहीं आना होता है। 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल जो है किसको किया गया। 12 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन गोल्फ, जितने लोग यहाँ पर गोल्फ जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, बरगद है भैया, बरगद कौन, बर्गर कौन बोल रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह कौन है। निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह कौन है। श्रमिक कौन होता है भाई, जो कोई चित्रकार अपने आने के लिए कार्य कर रहा हो, शौक के तौर पर पुस्तक पढ़ने वाला, कोई संगीतज्ञ जो सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो। तो इन सब में अगर देखा जाए तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका जो श्रमिक कौन कहलाएगा। देखिए, कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है वो अर्थशास्त्री जो है श्रमिक कहलाता है। तो यहाँ पर जो लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सुविधा निधि यानी कि अगर पैसा मिल रहा है किसी काम को करने के लिए, अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आप श्रमिक हो जाएंगे। और आनंद के लिए कर रहे हैं, शौक के तौर पे पढ़ रहे हैं, तो वो सब आपका श्रमिक के अंतर्गत नहीं आएगा। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सी मछली है। ये क्वेश्चन पहले भी शायद हो चुका है। इन चारों में मछली पहचानते हुए चलना है तो जेली फिश मत कर दीजिएगा। व्हेल भी आपका स्तनधारी होता है तो व्हेल भी मत करिएगा। मत्स्य प्राणी में आपका यहाँ पर दोस्तों सॉल्मन आता है। ठीक है, सालमन। जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 15 दिया गया है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो 15 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हैच्योर। ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत
बार आपके कई अलग अलग तरीकों से पूछा जा चुका है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा महसूस क्यों करता है। आपने देखा होगा ना, कहते हैं थोड़ा दूर खड़ा कर रहा करो। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर आता है, इसी वजह से ये खिंचाव जो देखने को आपको मिलता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई 17 नंबर प्रश्न है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 17 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंजेशन उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डेटा नेटवर्किंग, नेटवर्क भीड़ जिसको हम लोग कह सकते हैं, डेटा नेटवर्किंग। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि सीमांत गांधी, कई बार आपको बताया जा चुका है, किसको कहा जाता है। सीमांत गांधी मतलब जिसको भी कहा जाता है वो एक ऐसे पाकिस्तानी जिनको भारत रत्न दिया गया, एकमात्र ऐसे पाकिस्तानी है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 से सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण को प्रदूषित करता है। 19 का जवाब देते हुए चलिएगा। तो भाई याद रखिएगा हाइड्रोजन। ये गुब्बारे क्यों फूल रहे हैं रोहित प्रजापति जी, ऐसे इमोजी भेज करके क्या जताना चाहते हैं, अपनी अपनी रियल कंडीशन जो है आपकी अभी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कई बार आपकी इस तरह के पेपर में आते हैं क्वेश्चन। तो उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया सिरका, बताइए क्या है भाई। सिरका आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा भाई। तनु एसिटिक एसिड या ग्लिसरिक एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर तनु एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर जो इसका फॉर्मूला मैं आपको बताया तो जिसको नहीं पता, CH3COOH, ठीक है, जिसे एथेनाइक अम्ल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो है बेसिकली आपका सिरका होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ये जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य जो है कौन सा है। एक मिनट चाहिए। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य, आई होप सबको पता होगा गुजरात के प्रसिद्ध नृत्य के बारे में। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर गरबा, गरबा जो है गुजरात का एक फेमस प्रसिद्ध नृत्य कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। 24 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 14, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं अनुच्छेद 14, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक आपको जो है आपको समानता वाली जो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन विधि की समझ क्षमता आपको अनुच्छेद 14 देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आपस में जुड़े द्वीप को क्या कहते हैं। आपस में जुड़े द्वीप को क्या कहा जाता है। चलिए भैया इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 25 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो भाई 25 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपस में जुड़े द्वीप को जो हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, आर्कीपिलागो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्कीपिलागो। जितने लोग जवाब दे रहे हैं भाई साहब ऑप्शन नंबर बोले तो सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रायद्वीप अलग चीज़ होता है भाई, प्रायद्वीप नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था। किसका समर्थन जो है नहीं किया था, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। तो भाई महात्मा गांधी जी ने दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो मद्य निषेध, ग्राम पंचायत, भारी उद्योग, श्रम की गरिमा, इनमें से किसका समर्थन नहीं किया था। तो 26 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारी उद्योग, ठीक है। भारी उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो जो है इसका समर्थन नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं इसके बिल्कुल आपके विरोध में थे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सबको पता होगा भाई राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। आई होप सबको इस प्रश्न का जवाब जो है पता ही होगा। और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष होता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था। गदर पार्टी से कौन संबंधित नहीं था। लाला हरदयाल, बाबा गुरदत्त सिंह, मोहम्मद बरकतुल्लाह, सोहन सिंह भाखड़ा। क्वेश्चन नंबर 28 है,
जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबा गुरदत्त सिंह। तो इनका जो संबंध है आपका गदर पार्टी से नहीं था। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जवाब देते हुए चलिएगा। तो थायरॉक्सिन, ठीक है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो आपका हार्मोन है आपका थायरॉक्सिन है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ट्रांसफार्मर जो है किसको परिवर्तित करने की युक्ति है। ट्रांसफार्मर किसको परिवर्तित करने की युक्ति है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में। ठीक है, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में। ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटिंग का कौन सा एक प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है। 31 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटिंग का कौन सा एक प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है। तो भाई यहाँ पर ऑब्वियस है जो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा, 33। जवाब देखिए आना शुरू हो गया तो बिल्कुल सही बात सर। तब 33 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिक विज्ञान। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं पारिस्थितिक विज्ञान, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक जो है किसके उत्तराधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 35 दिया गया है और इसका जवाब जो सभी लोग देते ही चले। और जितने लोग यहाँ पर जुड़े वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो भाई सम्राट अशोक की अगर हम बात करते हैं तो सम्राट अशोक जो थे वो आपके बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार इनके पिताजी का नाम था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा। किसी वस्तु का अधिकतम भार जो है किस स्थिति में होगा। चलिए भाई, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर या ध्रुवों पर। तो भाई जहाँ पर अगर ऑब्वियस यहाँ पर देखा जाए तो जहाँ पर क्या होगा भाई, जहाँ पर पृथ्वी के ध्रुव की बात करते हैं तो पृथ्वी के ध्रुवों पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो पोल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया, वहाँ पर बेसिकली होता है। चलिए, और सबसे न्यूनतम अगर पूछा जाए तो विषुवत रेखा पर होता है। सबसे न्यूनतम कहाँ पे होता है भाई, विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है क्या निभाता है। चलिए, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन में आपका यहाँ पर देखिए 38 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 38 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। 38 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, ये प्रकाश संश्लेषण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है किसमें देखा गया था, गेहूं, चावल, दाल या तिलहन। जवाब देखिए आ रहा शुरू हो गया है। तो जितने लोग यहाँ पर गेहूं जवाब दे रहे हैं, ठीक है, गेहूं जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंक दर क्या है। बैंक दर जो आपका क्या है, सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करिएगा। बैंक दर का मतलब क्या होता है। बैंक दर वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंक को ऋण देता है। ठीक है, वह दर जिस पर किसी बैंक का केंद्रीय बैंक किसी देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है वो आपका बैंक दर कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी।
निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली जो है भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? 41 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रगामी कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने लोग यहाँ पर प्रगामी कर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? 42 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए सभी लोग चलिएगा। तो भैया याद रखिएगा, संसद, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद हटा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद के सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बड़े चौड़े व नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? बाढ़ के दौरान जो नदी है वो चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े व नीचे किनारेबंदी को क्या कहते हैं? 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है यहाँ पर हो जाएगा तटबंध, ठीक है, तटबंध बोला जाता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पूछा गया है कि रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? रेशम कीट है। 44 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट उत्तर है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए 44 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 44 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, 44 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा प्यूपा, ठीक है। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में प्यूपा बनने के चरण में वाणिज्यिक प्रयोग के लिए तंतु पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया, प्यूपा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? संगीत में जो सुर की कोटि होती है वो किस पर निर्भर होती है? सन्नाद पर, ठीक है, मौजूदा जो हार्मोनिक सन्नाद होता है उस पर निर्भर करती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? समुद्र में अधिकांशतः जो ज्वार भाटा है वो किस रीजन से आता है, किस कारण से आता है? तो दोस्तों याद रखिएगा 46 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, ठीक है, पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण आता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य जो है आपके कौन कौन है? सभी लोग इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर रखा गया है और जवाब सभी लोग देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? बिल्कुल सही बात है सर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो इसका अमेरिका, चीन, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अमेरिका है, चीन है, फ्रांस, ब्रिटेन, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, कनाडा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा और अगले प्रश्न का जवाब जो है देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगली क्लास के जस्ट बाद चलेगी, मैं खुद लेने वाला हूँ, तो आप लोग उस क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 48 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताइए कौन सा युग्म जो आपका सही नहीं है? सानिया मिर्जा टेनिस की प्लेयर हैं, ठीक है, बताते हुए चलिएगा। क्वेश्चन आपके यहाँ पर 48 की बात करते हैं तो जीवा मिल्खा सिंह शतरंज, देखिए जीव मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग आपने सबने पढ़ रखा होगा ना। तो ये जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ये जो आपके बेसिकली एथलेटिक्स है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास जो है किस गुप्त शासक के दरबार में थे? 49 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो आर्यभट्ट की बात करें, कालिदास की बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इन्होंने भी अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने ही दी थी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चले भाई, अगला क्वेश्चन पूछा गया, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है?
तो भाई नदी की जो तरुण अवस्था होती है, नदी तरुण अवस्था में तेज प्रवाह के साथ बहती है, ये चीज़ याद रखिएगा। और तरुण अवस्था में अगर तेज प्रवाह के साथ बह रही है तो घाटी को गहरा करने का प्रयास करती है, ठीक है, घाटी को गहरा करती है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।